ये बीज देख रही हो? ये नींबू का बीज है। पानी में ही डाला था, पता नहीं कैसे दूध में चला गया। हाँ, ऐसा भी तो हो सके है कि आप जब नींबू पानी बनाने आई हो तो उछल के तो बीज दूध में गिर गया। और वैसे भी आप जब रसोई बनाती हैं तो गजब ही तो करती हैं। कहना तो को नहीं चाहिए, मगर अब हर बात पे ना थानेदारनी बन जाती है और डराती रहती हैं। ऐसे मारे को इतना चक्कर आ रहे हैं, जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। आपको देख के कभी कभी ऐसे लगता है जैसे आप नहीं हैं खुश। अपने भीतर न जाने क्या दबाए बैठी हैं। मैं जानता हूं कि आपको कुछ कहना है मुझसे। आप मुझसे शायद कुछ कहना चाहती हैं ना? आपके मन में कुछ है? मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। मैं अभी धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, धोखा संध्या के साथ भी हुआ है। लेकिन ये इसका बड़प्पन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये यहाँ चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते हुए ये बेमेल का रिश्ता निभा रही है। मुझसे पूछिए संध्या क्या है, उसके सपने क्या? हम सारे दोस्त यही सोचा करते थे कि संध्या की जिंदगी में कम से कम एक डॉक्टर या इंजीनियर आएगा, लेकिन आया कौन? आपने बगैर वर्दी के इस देश के लिए, यहाँ पर मौजूद हजारों लोगों के लिए जो काम किया है वो हम वर्दी पहन के भी नहीं कर पाए। देश के लिए ऐसे बेमिसाल जज्बे को हम सब सल्यूट करते हैं। सारे फर्ज माँ के लिए ही, उस लड़की के लिए कोई फर्ज नहीं जिसे हाथ पकड़कर इस घर में लाए थे।
ये रहा आपका सम्मान पत्र। देखिए ना, कितना कितना अच्छा लगता है आपके हाथ में। बावलो हो गया है चोर। कचौड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है संतोष? सूरज, थारी भी नहीं है। कोई जयपुर को हवा महल नहीं जो सारे वक्त खड़े होकर टुकर टुकर निहारता रहे। लट्टू हुआ पड़ा है, चाहे महका हो चाहे रसोई हो, तुमड़ी की तरह पीछे पीछे रहना जरूरी हो गया है थारे लिए। घर का सबसे बड़ा बेटा है तो कुछ तो शर्म कर। संतोष, मैं कह नहीं रहा था कचौरी की खुशबू आ रही है? ये देख, पेट के अलावा कभी कभी घर में भी झांक लिया करो भरतार जी कि घर में क्या हो रही है। संतोष, जे हमारे सामने कचौड़ियां पड़ी है, तुम्हारा ध्यान तो उधर ही जाएगा ना। बिंदनी, जे कचौड़ियां तू नहीं बनाई ना? जी बाबा साहब। जरा चक्के देखो कि कैसे बनी है। बीननी, तू अठे कचौड़ियां बना रही थी? सम्मान समारोह में ना गई? क्यों? तो भाई भाभी से अपने सम्मान समारोह में नहीं गई? तूने कुछ किया? बाबू, मैं जा ही रही थी, लेकिन अचानक मीनाक्षी की तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत बिगड़े जा रही थी और घर में कोई नहीं था उसकी देखभाल के लिए, इसीलिए मैं यहीं रुक गई। अरे भाई, मुझे पता था ये थारा काम है। छोरा जी, ये सम्मान पत्र लेने के लिए तू एक लोग गए हो तो के सम्मान समारोह? जी बाबा। बीननी, ये कचौड़ियां मीना बीननी के फरमाइश पर बनाई जा रही है ना? कचौरी के क्या कहने संतोष। और वैसे देखा जाए संतोष, तो कचौरियों से भी ज्यादा संध्या बिंदनी की तारीफ करनी चाहिए, जो देवरानी की तबीयत को देखते हुए अपना सम्मान समारोह छोड़ के ये कचौरियां तलने बैठ गई। इसे कहे हुए है आपसी परे। ओ बाबा साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाभी इस घर की बड़ी बहू है और
ये सब करना तो उनका फर्ज है ना। और रही बात पुरस्कार की, तो वो तो उनको घर बैठे ही मिल गया। छोरी, पढ़ाई तो ना की है, कम से कम फर्श की किताबें तो ध्यान से पढ़ ली। साल भर बाद गिन गिन कर काम आएगी। थारे बाबा साहब ने सही कहा, आज तूने अपनी बड़ी बिन्नी की जिम्मेदारी निभाकर अपना बड़प्पन दिखाया। मैं थारो इसो ही रूप देखना चाहती थी। अच्छा लगा कि तने ध्यान तो है कि घर की लक्ष्मी की के जिम्मेदारी हो। संतोष, ये तो हद ही हो गई। अरे ये आधी अधूरी तारीफ क्यों कर रही हो? वो सब गुणगान क्यों नहीं गा रही है जो रास्ते भर में गा रही थी बिंदनी के लिए? बाबा साहब, क्या हो गया? भाभी ने फिर से कोई बड़ा कारनामा कर दिया क्या? अरे हाँ विक्रम, आज थारी भाभो संध्या बिंदनी पर बहुत खुश है। अभी छवि के मोबाइल पर मोहित का फोन आया था और छवि 60% नंबर से पास हो गई। अब इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि इसमें संध्या बिंदनी हरी मेहनत है। बधाई हो छवि, तुम्हारी मेहनत सफल हो। अरे भाई छवि, तो मेरी बहन, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, तू सेकंड ईयर में पास हो गई है। छोरा, आज थारे बाबू के माथे से थारी बहन का बोला हुआ झूठ उतर गया। अब मैं सर उठाकर बात कर सकूं हमारी समदन से। संध्या बीननी, आज मैं बहुत खुश हूं और खुश होकर तने कुछ देना चाहती हूँ। नहीं बाबू, ये मेहनत तो छवि की है। अगर आज आप कुछ देना ही चाहती हैं तो इसे दीजिए। और नहीं तो क्या, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि सारी मेहनत मैंने ही की है, भाभी ने तो बस मदद की है, तो इनाम भी मुझे ही मिलना चाहिए ना। मीना, इससे पहले ये सब कुछ बांटे, अपने हिस्से का भी मांग ले। हाँ जाऊँ ना। छवि, तू तो उस टोकरडी की तरह है जो सारे घर में डोलती फिरे कि अखरोट खाऊंगी, अखरोट खाऊंगी। दांत होवे तो अखरोट टूटे ना। जब परीक्षा में नंबर लाने के लायक होती ना, तो बिना पैंदे के लोटे की तरह अय्या वैया नहीं लुढ़कती। ये तो संध्या बीननी ने अपने आप ने झोंक दिया है थारी नाव ने पार लगाने के लिए। संध्या बीननी की मेहनत थी, तभी तो 100 में से 60 नंबर लेकर आई है। एक काम कर छोरा। जी बाबू। बाजार जाकर संध्या बीननी ने हमारे तरफ से सोने के कंगन दिला कर लिया है। इसके भाई ने हार तो दिया ही है ना, उससे मिलते जुलते कड़े लिए हैं। फिर त्योहार का भी तो टेम आ रहा है ना। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि जो हमारे लिए भी मंगवाना है वो भी मंगवा लीजिए, एक ही बारी में सारे काम निपट जाए। बीननी, थारे लिए भी सोने का बड़ा सा जड़ा हुआ नाक का कांटा मंगवा देती हूँ मैं।
छोरा, अब खड़े खड़े हमारा मुंडो के देख रहे हो है? जा बीननी ने लेकर जाए। जी। बीननी इसी जावेगी के ये साड़ी पहन कर मना जाए। पूरे पुष्कर में बताएगी कि आज रसोई में मैंने कचौड़ी बनाई है। जरा ढंग की साड़ी पहन कर जाए, हमारा छोरा भी साथ जा रहा है। जा। जी बाबू। जा छोरा। हे हमारा राम जी। बहुत ही बड़े बड़े लोग आए थे आज समारोह में। दिल्ली से बड़े साहब, डीएसपी साहब, और सब लोग आपकी बहादुरी, निडरता और हिम्मत की तारीफें कर रहे थे। सब ने कहा कि ये काम कोई साधारण औरत कभी नहीं कर सकती। संध्या जी, ये प्रमाण पत्र कहाँ पे लगा है संध्या जी? जहाँ कहीं ठीक लगे वहां लगा दीजिए। अब तो फिर मैं सोच रहा था कि जी, अरे संध्या जी इधर बैठिए, बैठिए बैठिए। अब जा रही ना हाथ में आसानी से। संध्या जी, कई बार हम किसी काम को लेकर सोच लेते हैं कि ये तो कभी नहीं होता, और अगर ऐसे में हिम्मत हार जाए तो वाकई में नहीं होता। में सांझ पिया जी मारे सपनों। इंसान के हौसले से बढ़ के और कुछ नहीं है संध्या जी, और ये सब मैंने आपसे तो सीखा संध्या जी। आपने हर सपना जैसे लगने वाले काम को पूरा कर दिखाया। वो सिंगापुर वाली प्रतियोगिता, उसके पीछे भी तो आपकी हिम्मत थी संध्या जी। मुझे तो लगता है कि आज तक आपके मन में ऐसी कोई इच्छा होगी नहीं जिसे आपने कभी पूरा ना किया हो।